हेलो फ्रेंड, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसका एडमिशन फॉर्म आ गया। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पर हमें फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक कर दी, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं और ज़रूरत पड़ी तो आपको फेसबुक पे हमारा फ़ोन नंबर भी मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसका एडमिशन फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर पूरा बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक। तो बिना देरी करे चलिए अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लिया हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी, और मैंने कंपैरिजन का वीडियो भी बनाया था एयू वर्सेस एलयू, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वर्सेस लखनऊ यूनिवर्सिटी। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ, वो वीडियो भी आपका, उसमें मैंने पूरा कंपैरिजन करके बताया कि एलयू में कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं, सबकी अच्छी और बुरी सभी चीज़ें मैंने बता रखी हैं उस वीडियो में। तो वीडियो आप जाके देख लीजिए, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इधर राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन पे मिल जाएगा। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सब वो तो सब आप कर ही लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये देख लीजिए लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको सेलेक्ट करना है। तो पहले सेलेक्ट कौन सा करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो पहला क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, मतलब अगर आप कोई प्रोफेशनल स्टडीज़ का फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे यूजी और पीजी के कोर्सेज हो गए, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एलएलबी ऑनर्स या बीए एलएलबी ऑनर्स करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यूजीएटी यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए, बीपीए का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर पीजीएटी का कोई करना चाहते हैं, जैसे आपका एलएलएम हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया, एमबीए हो गया, एमबीए, आरडी हो गया, एक्सेट्रा, और कोई कोर्सेज करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे आप बीएससी मैथमेटिक्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा बीएससी मैथमेटिक्स, लेकिन जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके जाएंगे तो आगे चल के आपको बीएससी मैथमेटिक्स दिखाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बीकॉम के लिए फॉर्म भरना है। तो बीकॉम वाला ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ठीक है, तो मैं बीकॉम के लिए फॉर्म भरना है तो ये ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लिए कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, ब्रोचर को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप ब्रोचर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई कैंडिडेट जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो अपना लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट क्या है, आपके 10 मई से स्टार्ट हुआ है कोरोना की वजह से, लेकिन अभी एंड तो डेट तो दिखा रहा है 15/7/2020, बल्कि 15 को एंड नहीं होगा। ठीक है, आप बेझिझक इस फॉर्म को भरिए और बिना टेंशन के फॉर्म को भरिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ आपकी सभी समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात थी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना है उनको कहाँ इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, चलिए हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पहले हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, फिर उसके बाद आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके फ़ोन नंबर पे, जो भी आप फ़ोन नंबर डालेंगे उस पर एसएमएस के थ्रू आएगा। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आप अपनी बेसिक डिटेल देना, और एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेप 4 क्या है, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फिर उसके बाद सबमिशन ऑफ फीस सबमिट करेंगे, फिर प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेप करके बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए हमें देख लिए पहला क्या है, एप्लीकेंट का फुल नेम। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम भरना है। फिर उसके बाद कन्फर्म एप्लीकेंट फुल नेम दोबारा कंफर्म करना है। फिर उसके बाद एप्लीकेंट के फादर का नाम भरना है। उसके बाद एप्लीकेंट के मदर का नाम भरना है। उसके बाद नेशनलिटी का मतलब आप कहाँ के रहने वाले। अगर आप इंडिया के रहने वाले तो इंडियन कर देंगे, अगर अदर हैं तो अदर कर देंगे। तो मैं इंडियन के लिए फॉर्म भरना तो यहाँ पे इंडियन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, नेक्स्ट पे आपको आपका मोबाइल नंबर देना है, फिर ईमेल आईडी देनी, कंफर्म ईमेल आईडी देनी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है। फिर प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड, तो इतने सारे ऑप्शन हैं, चलिए इनको सबको भर लेता हूँ मैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लिया यहाँ पे मैंने इतनी सारी चीज़ें भर दी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एप्लीकेंट का नाम भर दिया, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट का नाम कंफर्म कर दिया, फिर उसके बाद एप्लीकेंट के फादर का नाम भर दिया, फिर एप्लीकेंट के मदर का नाम भर दिया, फिर उसके बाद नेशनलिटी बता दी, फिर यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डाल दिया, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद नीचे ईमेल आईडी डाल दिया, ईमेल आईडी को एक बार कंफर्म कर दिया, फिर उसके बाद जेंडर डाल दिया, जेंडर भूल गया मैं, तो जेंडर पे यहाँ पर मेल डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो हम प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मैसेज वैसे आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यही आपका आगे काम आएगा अगर आपको फॉर्म में कुछ मॉडिफाई करना होगा। ये देख लीजिए आपका एप्लीकेशन मतलब ये आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका आ गया, ठीक है। तो इसको अगर नहीं आता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आगे कभी लॉगिन करना होगा तो आपका यही काम आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कहाँ पे ले जाता है। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देख लिए हमने कौन कौन से स्टेप्स कर लिए हैं। हमने 2 स्टेप कर लिए हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2 कर लिया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया और यूज़र नेम पासवर्ड विथ सेंड थ्रू SMS, ये 2 काम हो गया। अब हमें तीसरा काम करना है फिल एप्लीकेशन फॉर्म। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे देख लिए क्या करना है, आपको मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन बताना है। मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मैं ऑनलाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर देख लिए टेस्ट सिटी नंबर है, ठीक है। टेस्ट सिटी नंबर यहाँ पे 3 सिटीज़ आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो ये कैसे होंगे, ये आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के बेसिस पे होंगे। अगर आप OMR सीट यानी ऑफलाइन एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे तो वो दूसरी सिटीज़ होंगी और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे तो कुछ ज़्यादा सिटीज़ मिलेंगे। तो चलिए मैं पहले ऑफलाइन पे दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी सिटीज़ हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे हमने ऑफलाइन सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कौन कौन सा सिटी मिल जाता है, दिल्ली मिल जाता है, गोरखपुर मिल जाता है, झांसी मिल जाता है, कानपुर मिल जाता है। उसके बाद आपका लखनऊ मिल जाता है, पटना मिल जाता है, प्रयागराज मिल जाता है। उसके बाद आपका वाराणसी मिल जाता है, ठीक है। इतनी सारी सिटीज़ मिल जाती हैं किस पे, जब आप ऑफलाइन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे तो ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे तो देख लीजिए आपको ज़्यादा सिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि बेंगलुरु उसमें नहीं था, इसमें बेंगलुरु भी मिल गया, ठीक है। दिल्ली उसमें भी था, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, कुछ ज़्यादा सिटीज़ आपको मिल जाएंगी अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोलकाता नहीं था तो देख लीजिए यहाँ पे कोलकाता पे मिल गया, लखनऊ था उसमें भी, बिहार, पटना, प्रयागराज उसमें भी था, ठीक है। इतनी सारी सिटीज़ हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दें तो आप ऑनलाइन CBT दे सकते हैं। अगर OMR बेस्ड यानी ऑफलाइन एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो ये देख लीजिएगा, लेकिन इसी के हिसाब से आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने होंगे, एग्जामिनेशन सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3। तो पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सिटी 1। सिटी 1 हमको दिल्ली डालना है, तो ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्या रख लेते हैं, सेकंड नंबर पे हम रख लेते हैं लखनऊ और थर्ड नंबर पे हम रख लेते हैं आपका कानपुर। जनरली आपका ने जो फर्स्ट सिटी डाला होगा उसी में आपका पेपर हो जाता है, बट कभी कभी क्या होता है वैकेंसीज, अगर ये होता है आपका बेसिकली ये होता है आपका कि किसने फॉर्म पहले भरा, जिसने फॉर्म पहले भरा होगा उसका एडमिट कार्ड भी पहले जनरेट होगा। अगर उसने भी लखनऊ डाला है, आपने भी लखनऊ डाला है, अगर जगह भर रही होगी तो उसका हो जाएगा और आपको सेकंड नंबर वाली सिटी मिलेगी। इसलिए आपके कई सारी सिटी लिए जाते हैं, वैसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो नीचे एप्लीकेंट फुल नेम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एप्लीकेंट फादर नेम यहाँ पे दे रखा है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम भर दिया था। एप्लीकेंट मदर नेम यहाँ पे दे रखा है, मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद आपका अगर ये व्हाट्सएप नंबर है तो यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देना है, फिर ईमेल आईडी डाल देना है, फिर जेंडर यहाँ पे पहले से दे रखा है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे रखा है, फिर टोटल एज आपको बतानी है कि 20 ईयर 1 मंथ है, जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ डाली होगी, ठीक है। उसके बाद आपको डोमिसाइल स्टेट बताना है। डोमिसाइल स्टेट में क्या होता है कि आप कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, जिस भी स्टेट के रहने वाले होंगे वो यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल, ST, OBC जिसमें भी आते होंगे वो यहाँ पे आप भर देंगे। उसके बाद आपकी कास्ट क्या है वो यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद डिफरेंट फिजिकली एबल्ड हैं, अगर आप फिजिकली किसी तरीके से एबल हैं तो यस कर देंगे, वरना नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा आप कोई आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब आपको किसी स्पोर्ट्स कोटे का कोई सर्टिफिकेट है या कोई आपने क्रिकेट या फिर कोई भी गेम खेला है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो यहाँ से आप या स्टेट लेवल पे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे खेलने से नहीं होगा, अगर आप उसका सर्टिफिकेशन है आपके पास तभी आप यस करिएगा, वरना नो कर दिएगा, ठीक है। उसके बाद
एनसीसी अगर आपने किया है तो यहाँ से यस नो कर सकते हैं। अगर आपने एनसीसी किया होगा तो यहाँ पर यस कर दिएगा, वरना नो कर दिएगा, ठीक है। एनसीसी अगर किया है तो यस, वरना नो। तो इतना सब कर लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या है, नेशनलिटी में इंडियन पहले ही हम भर चुके थे। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर भरना है। पेरेंट एनुअल इनकम भरनी, पेरेंट की जो भी आपकी एनुअल इनकम होगी 3 लाख से कम है या 3 लाख से ज़्यादा, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप माइनॉरिटी में आते हैं। अगर आप माइनॉरिटी में आते होंगे तो यस कर देंगे, नो में नो कर देंगे, अदर में अदर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कश्मीरी होंगे तो कश्मीरी के लिए यहाँ पे यस कर देंगे, वरना फिर नो करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर कश्मीरी हैं तो यस कर दीजिएगा, वरना नो करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एम्प्लॉय, मतलब आपके मदर फादर में से कोई अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके यस कर देंगे। अगर कोई काम कर रहा है तो यस कर देंगे, कोई काम नहीं कर रहा है तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, मैरिटल स्टेटस मतलब आपकी शादी हो गई है तो यहाँ से आप बता देंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी होगी तो मैरिड, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अनमैरिड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल रिकॉर्ड, अगर आपको हॉस्टल रिक्वायर्ड होगा तो यहाँ से आप यस कर देंगे, वरना आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हॉस्टल रिक्वायर्ड नो, अगर नहीं चाहिए तो नो, अगर चाहिए हॉस्टल तो यस, ठीक है। वैसे कॉलेज हॉस्टल अच्छा रहता है और सस्ता भी रहता है, तो आप यस कर दिएगा अगर आप बाहर के कोई स्टूडेंट है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इज़ देयर एनी पेंडिंग पॉलिसी अगेंस्ट यू, मतलब आपकी कोई पेंडिंग पॉलिसी है आपके अगेंस्ट, अगर है तो यस कर दिएगा, वरना नो कर दिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इतने सारे स्टेप हैं, इतने सारे स्टेप्स को मैं फिल कर देता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लिया यहाँ पे मैंने सारे स्टेप भर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने बता दी थी। ये कैटेगरी में जैसे आप ओबीसी सेलेक्ट करेंगे तो ओबीसी सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है कि आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो वो क्रीमी लेयर होते हैं। अगर फैमिली इनकम आपकी 3 लाख से कम है तो आपका नॉन क्रीमी लेयर होगा, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी में हैं और क्रीमी नॉन क्रीमी नहीं समझ में आ रहा तो मैंने बता दिया, क्रीमी लेयर का मतलब होता है 3 लाख से आपके घर की एनुअल इनकम 3 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर एनुअल इनकम आपकी 3 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो यहाँ से जाके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने वही है, सब कुछ बता रखा है आपको, ठीक है। तो इतना सब भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लिए क्या आ रहा है, ये हमारा नेक्स्ट चीज़ आ गई कि आपका एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस अपना भर देना है, ठीक है। उसके बाद स्टेट भर देना है, पिन कोड भर देना है। उसके बाद आपका ये आपका क्या बोल रहा है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब जहाँ पर आप अभी रह रहे होंगे वो बताना है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस बताना है। अगर आपको ये दोनों एड्रेस सेम होंगे तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एड्रेस भर देता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देख लिया यहाँ पे हमने एड्रेस भर दिया है। यहाँ पे सब कुछ मैंने भर दिया। आप अपना एड्रेस बिल्कुल सही से ही भरिएगा जो आपके आधार कार्ड में दिया होगा, वरना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद पिन कोड भी यही भरिएगा। अगर आपके दो अलग अलग एड्रेस हैं तो आप दोनों अलग अलग भर देंगे। अगर सेम एड्रेस है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमारा सेम था तो देख लिए हमने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद आपको क्या करना होगा, इतना सब करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे ले जाने के बाद ये आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है। मतलब आपने 10th किया है तो 10th किस साल में किया है वो बताना होगा। जैसे कि ईयर आपको बताना होगा कि आपने 10th किस ईयर में किया है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने कौन से ईयर में आपने 10th किया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, कौन से स्कूल से किया है, बोर्ड क्या था। उसके बाद रोल नंबर बताना था। उसके बाद ग्रेड सिस्टम था या परसेंटेज सिस्टम था। उसके बाद मैक्सिमम मार्क कितने थे, ऑब्टेन मार्क कितने थे, परसेंटेज कितने हैं, ग्रेड कितना है, ये सब भर के बताना होगा आपको। ये भी आगे भर के मैं बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 11th बताना होगा, 11th के मार्क्स भी बताने होंगे। फिर यहाँ पे वही करना होगा, बोर्ड कौन से बोर्ड से आपने किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 11th का रोल नंबर बनना होगा। फिर बताना होगा आपका ग्रेड सिस्टम था या फिर परसेंटेज सिस्टम था। अगर परसेंटेज सिस्टम होगा तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स और 10 मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद ग्रेड लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद 12th में भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। देख लिया सेलेक्ट क्या करना है 12th में, कि पास्ड हैं या अपियरिंग है। अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो आप अपियरिंग लिख देंगे, वरना पास लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ईयर बताना होगा, कौन से ईयर में आप पास कर चुके हैं। अगर अपियरिंग होंगे तब तो आपको 2020 ही लिखना होगा। अगर आपने पहले का भी पास कर लिया होगा तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद स्कूल का नाम लिखना है, फिर 12th का रोल नंबर लिखना है, इसमें भी वही बताना है, ग्रेड सिस्टम, फिर यहाँ पे इतना सारा सब कुछ कर देना, ठीक है। तो चलिए इतना सब कुछ भर देते हैं। और भरने से पहले 12th की ये स्ट्रीम पूछ रहा है कि 12th की आपकी स्ट्रीम कौन सी थी, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे 12th में आपने कौन से सब्जेक्ट से 12th किया है। मैथ से किया, साइंस विद मैथ से किया, साइंस विद बायोलॉजी से किया, कॉमर्स से
12th किया या फिर आर्ट्स से 12th किया या किसी अन्य सब्जेक्ट से किया, तो यहाँ से जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है, जब मैं भर लूँगा ये ऑप्शन भर लूँगा, उसके बाद ये आप बता देगा। उसके बाद आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करें ये भी बताना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए इतने सारे ऑप्शन हैं, मैं ये आपको रोल नंबर भर देता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने सभी ऑप्शन भर दिए। यहाँ पे देख लीजिए हमने 10th में जब 2017 में पास किया था, यहाँ पे हमने स्कूल का नाम डाला, फिर यहाँ पे हमने रोल नंबर डाला। फिर देख लीजिए जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया ग्रेड सिस्टम पे, ठीक है, ग्रेड सिस्टम वाले ऑप्शन को चेक कर दिया, तो देख लीजिए ये सभी हाईलाइटेड खत्म हो गए। यहाँ पे देख लीजिए हाईलाइटेड है, और यहाँ पे फिर आपका फाइनली क्या पूछ रहा है कि आपका ग्रेड कौन सा था। तो जो भी आपका ग्रेड होगा वो लिख देंगे। जैसे हमारा 10th में 9.7 ग्रेड था, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 11th में आपने कौन से ईयर में किया, उसका आपने कौन से स्कूल से किया है, रोल नंबर क्या था, फिर उसके बाद ग्रेड सिस्टम था, परसेंटेज सिस्टम था। जैसे मैंने परसेंटेज सिस्टम क्लिक किया तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि टोटल मार्क्स कितने थे, मतलब कितने में से कितने का पेपर हुआ। तो 600 में से हमारा पेपर हुआ था और मार्क्स कितने आए थे, 458 मार्क्स आए थे। परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा और ये आपका हाईलाइटेड हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेड आपको नहीं देना। ठीक है, उसके बाद 12th में अगर आप अपीयरिंग हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट आप अपीयरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप पास्ड हैं तो यहाँ पे आपको ईयर बताना पड़ेगा कौन से ईयर में आप पास हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेज के नाम, फिर आपको रोल नंबर, फिर आपको यहाँ पे ग्रेड सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है, फिर यहाँ पे आपको कितने नंबर का पेपर हुआ था, उसमें से कितने नंबर आए, परसेंटेज ही अपने मन से ले लेगा। ठीक है, तो ये तो नंबर वाली बात है फ्रेंड, ये गलत बिल्कुल मत भरिएगा, क्योंकि अगर क्रॉस चेक होता है आपका एडमिशन के टाइम पे सभी मार्कशीट ली जाएंगी तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और रोल नंबर जो आपने डाला है इससे आपका चेकिंग भी हो सकती है, तो गलत बिल्कुल मत भरिएगा। उसके बाद देख लीजिए बोल रहा है कि 12th में आपके कौन से सब्जेक्ट थे, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया कि हमारा कॉमर्स था। ठीक है, तो जब हम कॉमर्स सेलेक्ट कर लेंगे तो देख लीजिए उसके बाद हैविंग वन सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको एक सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। उसमें से कौन सा सब्जेक्ट है, कॉमर्स के साथ में आपको क्या म्यूज़िक लेना पड़ेगा। आपको जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लेंगे तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको म्यूज़िक लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कोर्स अप्लाइड फॉर, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जब आपने कॉमर्स सेलेक्ट किया तो कॉमर्स के साथ आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो वो ये दिखा रहा है कि बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीएफए कर सकते हैं और बीपीए कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपको करना होगा वो आप कर दीजिएगा। जैसे हमें बीकॉम के लिए फॉर्म भरे थे तो हमें बीकॉम पे सेलेक्ट कर देना। ठीक है, इतना सब ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट, चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर 3 चीज़ें मांग रहा है। 3 चीज़ें क्या मांग रहा है आपको, क्या अपलोड योर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो चलिए इतनी सारी चीज़ें मैं अपलोड कर देता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने सभी चीज़ें अपलोड कर दी। यहाँ पे हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया, फ़ोटो आपका 80 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ से हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया, वो भी आपका 80 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, तो वो भी अपलोड कर दिया। तो इतना सब करने के बाद आपको क्या करना होगा, इतना सब करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कोर्स अप्लाइड फॉर बीकॉम के लिए आपने अप्लाई किया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है। टेस्ट सिटी पहला क्या दिल्ली है, सेकंड लखनऊ है, थर्ड कानपुर है। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो ये दिखा देंगे। उसके बाद कैटेगरी में क्या है, ओबीसी नॉन क्रीमी में आते हैं। ये आपका फ़ोटो, ये आपका सिग्नेचर, ये आपका थंब इम्प्रेशन, ये सब चीज़ें आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है, उसके बाद बता रहा है सब कैटेगरी में आपका क्या आता है, कुर्मी है आप। उसके बाद आपका नाम क्या है, रोहित सिंह, फादर का नाम क्या है, भीषण सिंह, पुष्पा सिंह, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद जेंडर मेल, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। उसके बाद एड्रेस लाइन, एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस होगा देख लीजिएगा सब कुछ, अगर आपका सही दिखा रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ पर तो एड्रेस और पिन कोड हो गया। ठीक है, एड्रेस पिन कोड के बाद क्या है, यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर दिखा रहा होगा। उसके बाद आपका व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा होगा। ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। फिर इधर आपका जीमेल आईडी दिखा रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा होगा, टोटल एज दिखा रहा होगा, आपकी टोटल एज कितनी है। ठीक है, उसके बाद आपके नेशनलिटी दिखा रहा होगा। फिर डिसेबिलिटी अगर आपने यस किया होगा तो यहाँ यस दिखा रहा होगा, नो किया है तो नॉट एप्लीकेबल। अगर आपके ने यस किया होता है तो यहाँ पे एप्लीकेबल दिखा था। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन है, यस तो यस दिखा रहा होता है, नो है तो नो दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर दिखा रहा होगा। उसके बाद आने वाली इनकम कितनी है वो दिखा रहा होगा। फिर माइनॉरिटी, ये सब चीज़ें यहाँ से आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर मैं एक एक चीज़ करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी एजुकेशन डिटेल दिखा रखा होगा कि आपने 10th में क्या क्या भरा था, देख लीजिएगा सब कुछ सही भरा था
ये गलत तो नहीं भर दिया था। उसके बाद आपका 11th का दे रखा होगा, उसी तरह आपका 12 का दे रखा होगा, यहाँ से आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स कॉमर्स ठीक है, कॉमर्स अप्लाई कर दिया होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है, अगर आपको लग रहा है ऊपर कोई चीज़ गलत रह गई है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे आके आपको मॉडिफाई पे क्लिक कर देना होगा। अगर कोई चीज़ आपकी गलत है तो मॉडिफाई पे क्लिक कर देना, वरना नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे हमें कहाँ पे ले जा रहा है, ये हमें पेमेंट वाले ऑप्शन पे ले जा रहा है। तो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, पहले चालान बनवा के हो जाता था, अब नहीं हो पा रहा। तो ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑर्डर नंबर बता रहा है, फिर उसके बाद कितने रुपये, 800 रुपये का आपका फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद पे ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये हमें पेमेंट गेटवे पे ले जा रहा है। पेमेंट गेटवे पे देख लीजिए, यहाँ पर आपको अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है तो ये कर देंगे, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना कार्ड नंबर डालेंगे, मंथ एक्सपायरी डालेंगे, CVV डालेंगे, मेक पेमेंट कर देंगे, तो ये सब हो जाएगा फ्रेंड। ऐसे ही आपको फॉर्म भरना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप ये झिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड। एक वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपको इधर आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैंने कंपैरिजन करके बताया था, कंपैरिजन बिटवीन लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वो वीडियो भी बहुत ही यूजफुल है, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर था, पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करके बता दिया। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रह गई हो तो आप ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप हमें फेसबुक में कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको हमारा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।